प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की दया से एक और सुसमाचार आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मुझे चुना। मेरा नाम जॉन स्टीवनसन और मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर मैं परमेश्वर के दिए हुए वचनों को डालता हूँ। परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा ये कार्य करता हूँ। आइए आज का वचन हम देखेंगे यशायाह और उसका 43वां अध्याय और पहली आयत में पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। यशायाह 43 और उसका फर्स्ट। हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यों कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा ही है। आमीन। परमेश्वर का वचन है यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा और परमेश्वर कह रहा है, मत डर इस्राएल, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आज इस्राएल की विकट परिस्थिति है। आज इस्राएल के अंदर युद्ध चल रहा है। ईरान एक तरफ से युद्ध का हमला कर रहा है और एक तरफ से गाजा का हमला हो रहा है और पूरी अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है, क्योंकि इस्राएल का डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर बहुत खर्चा लगता है। आयरन डूम एक शॉर्ट रेंज मिसाइल होती है। जैसे उस रेंज के अंदर मिसाइल आती है, यहां से एक मिसाइल जाती है और उसको आसमान में तबाह कर देती है, जो कि करोड़ों रुपए की है। उसी तरह से अलग अलग इसके 7 स्टेज हैं प्रोटेक्शन के, 7 स्तर हैं इस्राएल के प्रोटेक्शन के। हर एक स्तर के करोड़ों रुपए की लागत लगती है और करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। तो किसी ना किसी प्रकार से इस्राएल का आर्थिक नुकसान होता जा रहा है। आर्थिक नुकसान प्रतिदिन होता जा रहा है। और मेरा प्रभु क्या बोलता है, हे इस्राएल मत डर, मैं तेरे साथ हूं, तू मेरा ही है। सबसे बड़ी बात, तू मेरा ही है। मैंने तुझे चुना है और मैं तुझे इस परिस्थिति से निकाल दूंगा। एक समय था जब ये लिखा गया था, वो बेबीलोन की गुलामी में थे और पूर्ण रूप से अपनी शक्ति को, अपनी क्षमता को, अपनी सामर्थ्य से हार चुके थे, तीतर बितर हो चुके थे, भाग चुके थे। बेबीलोन की गुलामी के अंदर अपने प्राणों को बचाने के लिए जगह जगह नगरों में ये भाग चुके थे। मेरा प्रभु उस समय कहता है यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कि हे इस्राएल मत डर, मैं तेरा संग हूं, मैंने तेरा नाम लेकर मैंने तुझे पुकारा है। यहां पर देखिए साफ कहता है वो कि हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यों कहता है। इस्राएल और याकूब दोनों बोला है। उसका कारण, याकूब को इस्राएल नाम दिया गया और इस्राएल से पूरा इस्राएल देश बना गया। याकूब के जो 12 पुत्र थे उनसे 12 गोत्र बने गए और आज 12 के 12 गोत्र इस्राएल के अंदर विद्यमान है। वो आशीष जो याकूब को दी थी, वो आशीष आज तक वैसे ही चलती आ रही है। उस आशीष के अंदर कोई बदलाव नहीं आया। परमेश्वर का आत्मा आज भी उन्हीं के साथ है। आज भी परमेश्वर का आत्मा उनको सुरक्षा देता है, प्रोटेक्शन देता है। यही कारण है इतने समय से इस्राएल के ऊपर युद्ध चलता आ रहा है पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर पाता। पिछले 1 साल से पूर्ण रूप से युद्ध चल रहा है, अरबों रुपए खत्म हो चुके हैं, तो भी इस्राएल की अर्थव्यवस्था पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस्राएल आज भी वैसा का वैसा सक्षम है, खर्चा करने के लिए तैयार है और परमेश्वर उसकी मदद कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर उसकी मदद कर रहा है। यहां पर बोलता है इस्राएल और याकूब, इंडिविजुअल याकूब और याकूब के वंश को भी बोलता है और इस्राएल पूरे देश को भी बोलता है कि भूभाग है उसको भी मैं बचाऊंगा और वहां के जो लोग हैं उसको भी मैं बचाऊंगा। दोनों मेरे हैं और मैं उन दोनों को बचाऊंगा। यह प्रभु का कहना है। इसका आज भी प्रभु हमें यही सिखा रहा है कि इस्राएल को डरने की आवश्यकता नहीं है। जो परमेश्वर उस समय इस्राएल के साथ था, आज भी परमेश्वर वही इस्राएल के साथ है और आज भी यही वचन परमेश्वर इस्राएल को कह रहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। अभी पिछले ही दिनों मैंने बेंजामिन नेतन्याहू की एक इंटरव्यू सुना। उसके अंदर उन्होंने बड़े जोश के साथ यही बोला कि हमारा साथ, हमारा याकूब का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर हमारे साथ है। मेरे को सुन के इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी खुशी हुई कि वही जो जनरेशन चली आ रही है, उसी जनरेशन के आधार पर वैसा ही विश्वास जो उन्होंने उस समय किया था, ऐसा ही विश्वास आज उनका प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन कर रहा है।
मेरा परमेश्वर कैसे उन्हें अकेला छोड़ सकता है? मेरा परमेश्वर कैसे अपने वादे से मुकर सकता है, जो वादा उसने दिया था अब्राहम को, जो वादा उसने करा था इस्राएल के साथ कि मैं तुझे ऐसी आशीष दूंगा कि तू फूलेगा और फलेगा। यह है परमेश्वर का वो वादा जो इस्राएल के साथ वो कर चुका है। यही कारण है इस्राएल को आज खत्म करना चाहते हैं और इस्राएल खत्म नहीं हो रहा। और आज का वचन भी यही कह रहा है यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कि ऐसी भविष्यवाणी है जो पूर्ण रूप से सिद्ध होने वाली है कुछ ही दिनों में। बोला मत डर, मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे छुड़ा लूंगा उनसे जो तेरे ऊपर बैरी हैं, जो तेरे ऊपर विरोधी हैं, जो शत्रु हैं, जो जिन्होंने तेरे ऊपर अधिकार जमाया है, उन सारे अधिकारों को हटाकर तेरे को एक स्वतंत्र देश दोबारा बनाऊंगा। आज इस्राएल एक स्वतंत्र देश है। कई इस्राएल के जो भाग हैं जो परमेश्वर ने उनको प्रॉमिस लैंड के समय पे दिए थे, परमेश्वर आज कह रहा है उन सारे भागों को मैं वापस तुझे दे दूंगा। जब आगे पढ़ते हैं हम, उसके अंदर क्या लिखा है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब भी वह तुझे ना डुबो सकेगी, जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। क्या परमेश्वर की दया है, देखिए। भला जल में होकर चले, मिस्र की गुलामी में से निकले थे और पूरे के पूरे इस्राएली लोग बादल के खंबे और आग के खंबे के बीच में होते हुए जा रहे थे। और जब लाल समुद्र सामने आया तब मूसा को परमेश्वर ने बोला कि अपनी लाठी बढ़ा और ये जो समुद्र है दो भाग हो जाएगा। सारे के सारे उस पानी में से होकर चले थे। बोला वो पानी उनको डुबो नहीं पाया, इतना बड़ा शक्ति रखता है पानी, अच्छे से अच्छे उसके अंदर डूब जाते हैं, पर वो पानी परमेश्वर की निज प्रजा को डुबो नहीं पाया। आज आपके और मेरे लिए एक धन्य आशा है कि परमेश्वर जब तक हमारे संग हैं, परमेश्वर का वादा हमारे संग है, कैसी भी विपत्ति क्यों ना आ जाए, हमें वो विपत्ति परेशान नहीं कर सकती, हमें वो विपत्ति निराश नहीं कर सकती, हमें खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर का वादा हमारे संग है। बोला नदी, क्या लिखा है आगे, लिखा है यहां पर, जब तू नदियों से होकर चले तब वे तुझे डुबो ना सकेगी। जब इन लोगों को कनान देश दिया गया था और यहोशू से बोला था, यहोशू और उसका 3 और उसका 15 में पढ़ रहा हूं, यहां पर लिखा है, और संदूक उठाने वाले यरदन पर पहुंचे और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन की तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटनी के समय के दिन अपने तट के ऊपर ऊपर बहा करता है, तब जो जल ऊपर की ओर बहा जाता आता था वह बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास जो सारतान के निकट है रुक कर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा, और जो जल अराबा का ताल जो खारा ताल भी कहलाता है उसकी ओर बहा जाता था वह पूरी रीति से सूख गया, और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए। यह है परमेश्वर की दया। बोला वो नदी उसको रोक दूंगा, एक तरफ तो दीवार सा खड़ा हो गया और दूसरी तरफ पूरा का पूरा सूख गया। यह परमेश्वर की एक वाचा। बोला तू मेरे प्यारा है, तुझे मैंने पुकारा है और तू पूर्ण रूप से मेरा है। इतना प्यार करता है प्रभु आज हमसे। इस्राएल अपने बुराइयों के द्वारा, इस्राएल अपने गुनाहों के द्वारा, अन्याय के द्वारा गुलामी में आया था बेबीलोन की, और उसके बावजूद जैसे ही इस्राएल ने दोहाई दी वैसे ही परमेश्वर ने उसको अपना प्रिय बना लिया, अपना कर लिया। परमेश्वर की दया देखिए। आज हम जैसे ही अपना मन फिराते हैं, प्रभु का वो वाचा जो हमारे को दी गई है उसके अंदर बंध जाते हैं हम। जो अब्राहम को दी थी उसी वाचा के अंदर आज हर एक अन्य जाति को जो इस्राएली नहीं है उसको जोड़ता है, यदि हम उसके ऊपर पूर्ण विश्वास करते हैं तो। और परमेश्वर की ये वाचा है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं। सबसे बड़ी बात, मैं तेरा परमेश्वर हूं, इसके ऊपर तू ध्यान रख। और जब परमेश्वर हमारा परमेश्वर है तो हमें किसी भी बात का भय और किसी बात का डर हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। आज यही कारण से इस्राएल बिल्कुल नहीं डर रहा, जवाबी कार्रवाई करता है और पूर्ण रूप से स्थिर रहता है, और परमेश्वर की दया देखिए उसको कोई खत्म नहीं कर पा रहा। समुद्र का उदाहरण दिया, बोला जिस तरह से मिस्र से निकाला था, जल के अंदर से तुम गए पर वो तुम्हें खत्म नहीं कर पाई। नदी का उदाहरण दिया, बोला उस नदी को रोक दूंगा मैं जो तुम्हारे रास्ते में आ रही है और तुम सूखे में पार हो जाओगे।
एक और उदाहरण दिया, आग से तुम्हें कोई खत्म नहीं कर पाएगा। इसका भी परमेश्वर ने साफ उदाहरण दिया था शद्रक, मेशक, अबेदनगो, तीनों के तीनों परमेश्वर के भक्त, तीनों ने अपने प्राणों को कुछ भी नहीं समझा और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाया। जब नबूकदनेस्सर ने कहा कि यदि तुम मेरी बनाई हुई उस प्रतिमा के सामने अब भी झुकते हो, मैं तुम्हें जलते हो भट्टे में नहीं डालूंगा। और तीनों ने क्या बोला? बोला यदि परमेश्वर हमें ना बचाए, वैसे हमें बचाने की शक्ति रखता है, पर यदि नहीं भी बचाएगा तो भी हम तेरी बनाई हुई मूरत के आगे सर नहीं झुकाएंगे। ये है इस्राएली, ये है परमेश्वर के जन, ये है परमेश्वर के वो जन जो परमेश्वर को छोड़कर कहीं भी अपने सर का अपमान नहीं करते, कहीं भी सर झुकाकर अपने सर का अपमान नहीं करते। यह है परमेश्वर के जन। ऐसे ही परमेश्वर को जनों को आज प्रभु चाहता है और उनके लिए कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूं। यदि आज आप परमेश्वर के संग रहना चाहते हैं तो अपने सर का सम्मान करें। वचन कहता है यहां पर साफ साफ कि वो आग क्या है, तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। तीनों के तीनों आग में थे, तीनों के तीनों टहल रहे थे और राजा क्या बोलता है, ये जो मैं देख रहा हूं हमने 3 नहीं डाले थे। सब बोलते हैं हाँ राजा 3 डाले थे, पर अब मुझे 4 दिखाई देते हैं और चौथे का स्वरूप परमेश्वर के पुत्र का सा है। क्या बात है, दानिएल के अंदर साफ लिखा है चौथे का रूप परमेश्वर के पुत्र के समान है। क्या एक अनोखा दृश्य है नबूकदनेस्सर राजा ने देखा। पर उसके बावजूद भी देखो आप, उसका दिल झुका नहीं, उसका दिल वैसा ही बना रहा। वो बात अलग है कि परमेश्वर ने उसको चुना, बाद में परमेश्वर ने उसको सिखाया, परमेश्वर ने अपने पराक्रम, अपनी सामर्थ उसके ऊपर दिखाई। ये बेबीलोन का राज्य आज पूर्ण रूप से इनके ऊपर था और ये सारे के सारे इस्राएली भयभीत थे और ये सोच बैठे थे कि अब हमारा उद्धार नहीं हो सकता, अब हमें कोई नहीं बचा सकता, हम ऐसे ही जिएंगे और ऐसे ही गुलामी में मर जाएंगे। 70 साल की गुलामी थी, छोटी मोटी नहीं थी, 70 साल की गुलामी। सोचिए कितने लोग गुलामी के अंदर ही मर गए होंगे। नई जनरेशन यही सोचते आ रही होगी कि अब हमारा छुटकारा नहीं है। पर प्रभु क्या बोलता है 3री आयत में, यहां पर लिखा है क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं। सबसे बड़ी बात आज हर एक विश्वासी के लिए, मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं। ये बोलता है परमेश्वर कि मैं यहोवा जो हूं, जो बल है वो तेरा परमेश्वर है। जब तेरा परमेश्वर मैं हूं तो तुझे किस बात का भय? हमारे जीवन में निराशा क्यों आए, हम क्यों दुखी हों, हम क्यों अविश्वास में जाएं? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे संग खड़ा है। एक उदाहरण से समझाता हूं मैं। एक छोटा बच्चा होता है ना, एक छोटे बच्चा जब तक अपने पिता के साथ रहता है उसे किसी बात का भय नहीं लगता, किसी बात का भय नहीं लगता। वो अपने पिता के साथ निडर होकर हर एक जगह जाने को तैयार है, क्योंकि उसका विश्वास पूर्ण रूप से उसके पिता के ऊपर है। कैसे ही अंधकार में ले जाओ वो चला जाएगा, कैसे ही खतरनाक रास्ते पे ले जाओ वो चला जाएगा, कैसे ही परिस्थिति में क्यों ना हो वो अपने पिता के चिपके रहेगा। उसको अपने पिता के ऊपर पूर्ण विश्वास है। यहां पर वही कह रहा है परमेश्वर कि मैं तेरा पिता हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यदि अय्यूब के उदाहरण से हम देखें, अय्यूब के वचनों के द्वारा देखें, तो अय्यूब का वचन कहता है, मैं आपके लिए निकालता हूं और उसके अंदर लिखा है, 17 से पढ़ता हूं मैं। यहां लिखा है, मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे। परमेश्वर से ये प्रार्थना कर रहा है और क्या बोलता है कि मनुष्य क्या है कि तू उससे महत्व दे और अपना मन उस पर लगाए। आज मेरा परमेश्वर अपना मन आपके ऊपर लगाता है। और आगे क्या बोलता है, और प्रति बोर उसकी सुधि ले। हर एक सुबह तो उसकी सुधि लेता है, उसको जीवितों के बीच में उठाता है। ये कहना चाह रहा है यहां पर। और बोलता है प्रति क्षण उसको जांचता रहे, एक एक क्षण मेरा परमेश्वर हमें जांचता है। आगे क्या बोलता है, तू कब तक मेरी ओर आंख लगाए रहेगा और इतनी देर के लिए भी मुझे ना छोड़ेगा कि मैं अपना थूक निगल लूं। इतना सा समय भी मेरा परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता। कितना सा समय, एक सेकंड के लिए भी मेरा परमेश्वर हमें कभी नहीं त्यागता, यदि हम पूर्ण रूप से उसके ऊपर विश्वास रखते हैं तो। यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार चलने का प्रयास करते हैं, उसकी आज्ञाओं के मानते हैं और उसकी व्यवस्थाओं से खुश हैं, मेरा प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा। आगे बोलता है
कि इसी के अंदर कि वो हमारा दाहिना हाथ पकड़कर हमें अगुवाई करता है। कितना धन्यवाद करें हम। यहां पर इस्राएलियों का दाहिना हाथ पकड़ रखा है उसने, बोला मैं लेके चलूंगा, डर मत, मैं हूं तेरे संग, मैं तुझे विजय दिलाऊंगा। और आप देखिए तीसरी आयत क्या बोलती है कि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, इस्राएल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूं। मैं हूं तेरा उद्धार करता, उस चीज को विश्वास कर, मैं तेरा उद्धार करने वाला हूं, बस हो चुका, विश्वास में बने रहे। आज हमारे जीवन के अंदर भी जब हम ऐसा जीवन जीते हैं, जब हमें लगता है कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, जीवन के अंदर बेचैनी, असंतुष्टि और पूर्ण रूप से निराशा के अंदर जब हम डूबे हैं, मेरा प्रभु का वचन आज हमारे लिए कहता है कि मैं तेरा उद्धार करता हूं, तूने मुझ पर विश्वास किया है और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। कितना धन्यवाद दें आज हम उसको कि मेरा प्रभु हमें छोड़ना नहीं चाहता, बल्कि हमें उद्धार देना चाहता है। और वो बार बार कहता है मैं तेरा परमेश्वर हूं। और जब वो हमारा परमेश्वर है तो हम किसका भय खाएं, यही सिखाना चाहता है वो हमें। बोला सर्वशक्तिमान मैं हूं, हर एक काम करने का अधिकार मेरे हाथ में, हर एक सामर्थ के काम मैं कर सकता हूं, हर एक व्यवस्था मैंने तुम्हारे लिए पूर्ण करी है, और हर एक प्लान जो मैं करता हूं तुम्हारे लिए वो तुम्हारे भले के लिए है। भला तुम, जब मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें किस बात का भय? क्यों सोचते हो भविष्य के बारे में क्या होगा? इस्राएली सोच बैठे थे कि अब हम गुलामी में चले गए, अब हम दोबारा बाहर नहीं निकल पाएंगे, ऐसी परिस्थिति में आ गए कि हमें कोई नहीं छुड़ा सकता। यहां पर बोलता है प्रभु कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा। और कैसे छुड़ाऊंगा देखते हैं हम आगे क्या लिखा है कि तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को देता हूं। बोला तू मेरा है, तुझे मैंने ले लिया, और तेरे बदले में मैं दूसरे को दे दूंगा। क्या धन्यवाद दें हम। प्रभु हमें छुड़ा लेता है दाम देकर, मुफ्त में नहीं छुड़ाता। आज प्रभु परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, दाम दिया, अपने पुत्र का लहू बहाया उसने। आज प्रभु यीशु मसीह के उस लहू के द्वारा हम छुड़ाए गए पापों से, ये चीज सिखाना चाहता है प्रभु। उस समय के अंदर भी सबा और कूश और मिस्र को दे दिया इस्राएल के लिए फारस राजा क्रूसू को। बोला तुझे देता हूं मैं ये सारे देश, पर तू इसराइलियों के ऊपर नम्र रहना। और वो रहा भी। वही क्रूसू राजा जो परमेश्वर ने फारस का राजा इस्राएल के ऊपर नियुक्त करा था, उसके अधीन करा था, उसी राजा ने इनको अनुमति दी कि तुम दोबारा परमेश्वर का मंदिर स्थापित करो। परमेश्वर चाहता था दोबारा इस्राएलियों के बीच में बसना, परमेश्वर चाहता था दोबारा इनके साथ मेल करना, परमेश्वर चाहता था इनको दोबारा आशीष देना। आज हमारी गलतियों के द्वारा जब हम परमेश्वर से दूर भाग जाते हैं, प्रभु हमारा इंतजार करता है, धीरज धरता है, और प्रभु चाहता है पूर्ण रूप से दोबारा वही संगति, वही आशीष हमें देना। इसलिए वो हमारा इंतजार करता है। जब हम दुहाई देते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने आकर मान लेते हैं कि हाँ प्रभु मैंने गलती करी है, मेरे से भूल हो गई है, प्रभु उसी समय माफ कर देता है और हमारे मन की जो बेचैनी है उसको निकाल देता है, पूर्ण रूप से हमें आशीषित कर देता है, हमें आगे लेकर चलता है। प्रभु का ये वचन हमें आज सिखाता है। इस्राएल को बोल रहा है भला घबरा मत, डर मत, तेरे बदले मैंने दाम दे दिया, छुड़ौती दी है मैंने, ट्रेड व्यापार कराया मैंने, तेरे बदले दूसरे को दिया है मैंने, क्योंकि तू मेरा भाग है, वो मेरे भाग नहीं थे। सबा के विषय में यदि मैं कहूं तो सबा कौन है? यदि नूह की वंशावली देखें तो नूह के 3 पुत्र थे, शेम, हाम और येपेत, और कूश का पुत्र था सबा। ये उसी सबा से पूरी जाति सबा देश बना। यदि आज की दुनिया के अंदर देखें कि सबा का देश कहां पर है, तो इथोपिया का एक नगर उसके अंदर स्थित है सबा। परमेश्वर का वचन जो कहा गया है वो कभी भी खत्म नहीं होता। वो कभी भी ऐसा नहीं है कि वो समय में था और आज नहीं है। ये बाइबल एक धर्मशास्त्र तो है ही, पर साथ में एक पूर्ण रूप से इतिहास है, डॉक्यूमेंट्री है। जो घटनाएं घटी हैं उनको एक सुनिश्चित रूप में लिखा गया है, और ये सब के सब सच है। इसमें एक शब्द भी झूठ नहीं है। इसके बारे में यदि आप खोजना चाहते हैं तो आप विकिपीडिया पे ढूंढ सकते हैं, आप गूगल पे ढूंढ सकते हैं, और उस जगह पे जाकर जहां पर ये लिखी गई थी उस जगह पे फिर इसके तथ्य, इसके निशान मिलेंगे आपको। इसीलिए जो सभा के विषय में लिखा है वो सभा आज भी इस दुनिया में मौजूद है। परमेश्वर का वचन देखिए आप, उसको दे दिया और इस्राएल को छुड़ा लिया। आज हमारे लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया और हम सबको छुड़ा लिया। कितना प्रेम करता है सोचिए हमसे।
और हम उसको छोड़कर भाग जाते हैं बार बार। होता है ना घर के अंदर जो एक प्यारा बच्चा होता है, जो हमारा दुलारा बच्चा होता है, वो ज़्यादा बिगड़ जाता है लाड़ में और बार बार माँ के साथ बदतमीजी करता है, बार बार माँ को छोड़कर रूठ जाता है, रूठ ही जाता है। ऐसे ही हम लोग हैं। मेरे परमेश्वर के उस प्रेम को हम नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। मेरे परमेश्वर के उस दुलार को हम हट में ले चलते हैं, खुद हट करने लग जाते हैं। मेरा प्रभु हमें सिखाता है कि हमें ऐसा नहीं करना है। उसका प्रेम, उसका दुलार जो हमारे ऊपर है, उससे हम आशीष पाएं, ना कि उससे हट कर करके हम उसका क्रोध कमाएं। आज इस्राएल के ऊपर उसका प्रेम देखिए, बोला मैं छुड़ा लूंगा तुझे, तू दोबारा गुलामी में नहीं जाएगा। ये परमेश्वर का वचन था। आगे जब हम पढ़ते हैं 4 आयत में क्या लिखा है कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। आज आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हो और प्रतिष्ठित हो। कितना धन्यवाद दें हम उसको। हमारी खुद के नज़र में हम अनमोल नहीं हैं। कई बार दूसरे हमें निराश कर जाते हैं ये कह के कि तू किसी काम का नहीं है, तुझे परमेश्वर ने नहीं चुना और तेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, कई बार कह देते हैं। पर परमेश्वर क्या कहता है आज आपके लिए कि आप अनमोल हो और परमेश्वर ने आपको वो पवित्र आत्मा का दान दिया है और प्रतिष्ठित ठहरा है। तेरी प्रतिष्ठा करूंगा मैं, न केवल तू अनमोल है बल्कि तेरी प्रतिष्ठा मैं करूंगा। यही कारण है आज पूर्ण दुनिया के अंदर इस्राएल पूर्ण रूप से अनमोल और प्रतिष्ठित है मेरे परमेश्वर की नजर में। मेरे परमेश्वर ने उसको चुन रखा है और आज भी उसी वाचा के अधीन उसको सुरक्षा दे रहा है, उसी वाचा के अधीन उसको समृद्ध करता है और उसको संपन्न कर रखा है। परमेश्वर का वचन जो आज हमसे कहता है वो यही है कि हम लोग अपने आप को तुच्छ ना समझें, हम लोग अपने आप को नीचा ना देखें, हम लोग अपने आप को ऐसा ना सोचें कि हम किसी काम के नहीं हैं। मेरे प्रभु की नज़र में हम अनमोल हैं। परमेश्वर का धन्यवाद दें। क्या लिखता है आगे कि इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले राज्य के लोगों को दे दूंगा। 5वीं आयत बोलती है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊँगा, पश्चिम से भी इकट्ठा करूँगा। मैं उत्तर से कहूँगा दे दे और दक्षिण से कि रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी की छोर से ले आऊँगा। ले आओ हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सर्जा है, जिसको मैंने रचा है और बनाया है। परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है, भला कहीं भी क्यों ना हो पूरी दुनिया के अंदर, मेरे उस बाड़े के अंदर, मेरे उस प्रोटेक्शन के अंदर मैं उनको ले आऊँगा। भला पूर्व से ले आऊँगा, पश्चिम से ले आऊँगा, दक्षिण से कहूँगा रोक मत और उत्तर से कहूँगा कि तू भी दे दे और सब आ जाएंगे। मेरी प्रजा मेरे राज्य में वास करेगी। परमेश्वर का वचन कहता है ये भविष्यवाणी है कि एक समय आएगा कि ऐसा होगा। जितने भी लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर जो विश्वासी हैं, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, हर एक व्यक्ति को प्रभु इकट्ठा करेगा और इकट्ठा करके प्रभु अपने राज्य के अंदर ले जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें चुना, अनमोल रह रहा है और उसने हमें प्रतिष्ठित करा है, अपने पद के ऊपर हमें सम्मान दिया है, हमें जहां पर स्थिर करा है वहां पर बोलता है तुझे सर बनाऊंगा, पूंछ नहीं बनाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे को दिखाना चाहता है। लिखा है तेरे द्वारा अपनी महिमा कराऊंगा मैं। आप कैसे कह सकते हैं कि इस्राएल हार जाएगा? नहीं हार सकता। मेरा प्रभु आज भी वचन देता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरा छुड़ाने वाला हूं और तू मेरी प्रजा है, तू अनमोल है और अनमोल वस्तु को कोई भी फेंकता नहीं है, उसको संचय करके रखता है, संभाल के रखता है, उसकी सुरक्षा करता है। इसीलिए इस्राएल की सुरक्षा और हर एक विश्वासी जो परमेश्वर का दास है, जो परमेश्वर की दासी है, जो परमेश्वर का पुत्र है, पुत्री है, सबकी रक्षा मेरा प्रभु करता है अनमोल तरीके से, क्योंकि हम उसकी नज़र में अनमोल ठहरे। परमेश्वर का वचन आज हमें यही सिखाता है कि परमेश्वर ने हमें अनमोल ठहराया है, हमें सुरक्षा देता है और वो कहता है कि तेरी छुड़ौती मैं दूंगा, तू मत डर। कई बार होता है ना, हम कर्जे में दब जाते हैं, हम ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं कि हम कुछ दे नहीं सकते, हम कंगाल हैं। प्रभु क्या बोलता है? मैं दूंगा तेरी छुड़ौती और तुझे छुड़ा लाऊंगा। क्या परमेश्वर की दया है हम पर। क्या धन्यवाद दें हम मेरे प्रभु को कि इतना महान है, हर एक बार हमें छुड़ौती के लिए तैयार है और हमें छुड़ा लेता है उन बंधनों से और हमें विश्राम देता है।
प्रभु का हम बहुत धन्यवाद करें कि उसने हमें विश्राम दिया है। उस विश्राम का सम्मान करें और उस विश्राम के आधार पर अपने जीवन को चलाएं। सम्मान करें हम उस रविवार का और प्रभु को दें पूर्ण रूप से धन्यवाद कि प्रभु तेरे दया से मुझे आज वो विश्राम का दिन मिला है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के द्वारा। एक आयत और पढ़ते हैं लास्ट में, क्या लिखा है यहाँ पर 43 और उसका 13, मैं ही यहोवा हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ और मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा। बोला मैं ही यहोवा हूँ और भविष्य में भी मैं ही रहूँगा। इस्राएल को साफ कह दिया, बोला मैं ही परमेश्वर हूँ तुम्हारा और भविष्य में भी मैं ही रहूँगा। मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा और जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा। बोला मैं तुम्हें सुरक्षा दे दी है, तुम्हें कोई छीन के मेरे हाथ से नहीं ले जा सकता और जब मैं काम करना चाहूँ तो मुझे कौन रोक सकता है। अभी तक परमेश्वर ने अपनी दया दिखाई है, अभी तक प्रकोप नहीं दिखाया, अभी तक वो क्रोध नहीं दिखाया है, अभी सिर्फ दया चल रही है। ये पूरा पीरियड मैं कहूँगा ग्रेस पीरियड, अनुग्रह का काल है। मेरा प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद पूर्ण रूप से अनुग्रह के काल में चल रहे हैं हम। इसलिए मेरे परमेश्वर का वो जो क्रोध है वो हम नहीं देख पा रहे और हम उसको कई बार कम आंक लेते हैं। पर मेरा प्रभु कहता है यदि मैं काम करना चाहूँ तो मुझे कौन रोक सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि आज उसने हम पर अनुग्रह किया है, उसने हमें अनमोल कहा है, वो हमें प्रतिष्ठित करना चाहता है, वो हमारे जीवन से अपनी महिमा करना चाहता है। हम तैयार रहें और उससे बोले कि हे प्रभु तू मेरा परमेश्वर है और मैं तेरी प्रजा हूँ और मैं तेरी प्रजा में सदैव बना रहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा प्रभु प्रति क्षण हमें देखता रहता है और हमारी अगुवाई करता है हमारा दाहिना हाथ पकड़कर। हम क्यों भय खाएं। जैसे एक पुत्र अपने पिता के साथ भयहीन होकर चलता है और कहता है मेरा पिता मेरे संग है, मैं क्यों भय खाऊं। ऐसे ही आज हमें भी अपने जीवन को जीना चाहिए। हर एक मसीह को, हर एक विश्वासी को ऐसा जीवन जीना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर उसके संग है, परमेश्वर ने उसकी अगुवाई करी है, परमेश्वर उसका दाहिना हाथ पकड़ के चलाता है। यही कारण है इस्राएल आज डर नहीं रहा। भले ही उसके साथ कोई नहीं खड़ा है, भले ही उसके देश विपरीत होते जा रहे हैं उसके, भले ही ईरान उसके विपरीत हो गया है, भले ही गाजा उसके विपरीत था, भले ही और उसके विपरीत हो जाए, पर इस्राएल नहीं भय खाता। उसका कारण है जीवता परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर उसके संग है, उसका दाहिना हाथ पकड़ के खड़ा है। वो क्यों डरे। आज भी उसका प्राइम मिनिस्टर गर्व के साथ कहता है कि हम वो भूमि पे रहते हैं जिस भूमि को मेरे परमेश्वर ने आशीष दी थी। हम उस भूमि पे हैं जहां पर परमेश्वर ने वाचा दी थी कि तुझे सुरक्षा दूंगा, तुझे फुलाऊंगा, तुझे फलाऊंगा। यही गर्व के साथ जब वो कहता है तो मेरा प्रभु कितना प्रसन्न होता होगा। सोचिए कि आज भी मेरे बच्चों को मुझ पे विश्वास है और जब तक हम उसके ऊपर विश्वास रखेंगे हमें हर एक परिस्थिति छुड़ाने की शक्ति और सामर्थ रखता है वो। आज के वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। विशेष करके प्रार्थना करते हैं इस्राएल की उन परिस्थितियों के लिए जो आप मेरे प्रभु आज चल रही है। युद्ध खत्म करें मेरे प्रभु। प्रार्थना है, निवेदन है, दोनों तरफ से हानि हो रही है मेरे प्रभु। हम चाहते हैं इस दुनिया के अंदर शांति और अमन बना रहे मेरे प्रभु, पर आपकी योजना हमारे लिए बेहतर की है, आपकी योजना हमारे भले की है मेरे प्रभु। इसलिए हम पूर्ण रूप से आपके ऊपर विश्वास करते हैं। जो कुछ हो रहा है उसके अंदर सही में कहीं ना कहीं हमारे लिए भलाई है। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। आपके आगमन का इंतज़ार करते हैं और चाहते हैं मेरे प्रभु जैसा राज्य आपका स्वर्ग में, ऐसा राज्य इस पृथ्वी पर आए और जल्द से जल्द आए मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं। जितने भी सुन रहे हैं मेरे प्रभु, हर एक को आशीषित करना, हर एक के दिल के अंदर एक उत्साह, एक खुशी देना मेरे प्रभु। और हम चाहते हैं कि एक भी जन निराश ना हो, एक भी जन आपसे दूर जाकर अपने जीवन का अंत ना करे मेरे प्रभु। दया चाहते हैं। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड।